नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है पहले पाठ मूलभूत रसायन की दूसरी क्लास में हैं और आज हम लोग जो है पिछली क्लास में हम लोग जो सिलेबस था उस पर चर्चा की और सिलेबस का पहला चैप्टर मूलभूत रसायन, उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ने थे उनको हम लोगों ने देखा। आज हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जो हमारा कंटेंट है इस यूनिट का उस पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम लोग रसायन क्या है, रसायन की परिभाषा देखते हैं। उसके बाद फिर इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे क्रमिक डेवलपमेंट हुआ रसायन विज्ञान का, इस पर चर्चा करते हैं। फिर इसका स्कोप क्या है, हमारे लिए इसका उपयोग क्या है, क्या यूज है हमारे जीवन में इस विज्ञान का, इस पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक उसके बाद देखते हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान देखें तो रोल्ड हॉफमैन ने रसायन विज्ञान को कैसे परिभाषित किया। रोल्ड हॉफमैन, इन्होंने रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा दी। रोल्ड हॉफमैन ने कहा कि रसायन विज्ञान विभिन्न अणुओं, विभिन्न पदार्थ जिन छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न यौगिक जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। तो इनका कहना है कि रसायन विज्ञान विभिन्न अणुओं तथा उन अणुओं का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन है। रसायन विज्ञान क्या है? विभिन्न अणुओं तथा उन अणुओं का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का अध्ययन है। रसायन विज्ञान के तहत हम अणुओं की संरचना और उनके निर्माण और उनका एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान केवल तत्वों के परमाणुओं, यानी जो लगभग 118 परमाणु ज्ञात हैं, 118 तत्व हैं, 118 तत्व के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का ही विस्तृत अध्ययन नहीं है, बल्कि उन परमाणुओं से मिल करके बनने वाले असंख्य विभिन्न अणुओं के गुणों का भी अध्ययन, उन अणुओं के गुणों का, उनका निर्माण, उनकी संरचना और उनका जो उनकी क्रियाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए इनके अनुसार रसायन विज्ञान के अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न अणुओं का, विभिन्न अणुओं का तथा उनका एक दूसरे में रूपांतरण, तथा उनका एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का। इनका कहना है कि अणुओं को बनाने वाले जो सैकड़ों परमाणु हैं, हम केवल उन सैकड़ों परमाणुओं का ही अध्ययन नहीं करते रसायन विज्ञान के तहत, बल्कि उन अणुओं को मिलाकर बनने वाले असंख्य अणुओं का, उन परमाणुओं को मिलाकर बनने वाले असंख्य अणुओं के गुणों का, उनकी संरचना का, उनके द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। आगे हम कहें रसायन विज्ञान केवल सैकड़ों परमाणुओं का विस्तृत अध्ययन नहीं है, सैकड़ों परमाणुओं का
का ही विस्तृत अध्ययन नहीं है, विस्तृत अध्ययन नहीं है, विस्तृत अध्ययन नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले, बल्कि उनसे बनने वाले असंख्य अणुओं के निर्माण उनकी संरचना, गुण तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाओं का अध्ययन है। अभिक्रियाओं का अध्ययन, अभिक्रियाओं का अध्ययन, ठीक। तो देखा जाए फिर से एक बार हम इस पे चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान, रोल्ड हॉफमैन ने रसायन विज्ञान को कैसे परिभाषित किया। इनका कहना है कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न अणुओं तथा उनका एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में हम कहें कि रसायन विज्ञान केवल, इसके आगे हम बढ़े तो हम कहें रसायन विज्ञान केवल उन सैकड़ों परमाणुओं का ही विस्तृत अध्ययन नहीं है जो अणुओं का निर्माण करते हैं, बल्कि उन परमाणुओं से मिलकर बनने वाले असंख्य अणुओं का निर्माण कैसे करते हैं, उनकी आणविक संरचना क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं तथा उनके द्वारा किस प्रकार की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं, इन सब का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये रहा रसायन विज्ञान की संक्षिप्त परिभाषा जो कि रोल्फ हॉफमैन द्वारा दी गई थी। अब जो है हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान के विकास पर। रसायन विज्ञान का डेवलपमेंट किस क्रम में हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखा जाए रसायन विज्ञान के डेवलपमेंट पर आते हैं और सबसे पहले हम विज्ञान क्या है इसको देखते हैं, फिर विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान को देखते हैं। देखिए नेचर में बहुत सारे रहस्य हैं, तो नेचर के रहस्य को समझने और उसके विस्तृत अध्ययन, उसके विषय में विस्तृत जानकारी, फिर से ध्यान दें नेचर जो प्रकृति है बहुत विशाल है और इसमें ढेर सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो नेचर के रहस्य को समझने और उन रहस्यों की व्याख्या, प्रकृति के रहस्य को समझने और उस रहस्य की व्याख्या करने के क्रम में मानव द्वारा निरंतर जो क्रमिक ज्ञान अर्जित किया गया है, जो सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त किया गया है, एकत्रित किया गया है, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। फिर से ध्यान दें, रसायन विज्ञान का विकास हम देख रहे हैं, रसायन विज्ञान कैसे डेवलप हुआ, रसायन विज्ञान का डेवलपमेंट हमें देखना है। अब रसायन विज्ञान चूंकि विज्ञान की ही एक शाखा है, तो सबसे पहले विज्ञान क्या है हम इसको परिभाषित करते हैं। तो और विज्ञान के अंदर का वह सीमित क्षेत्र जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, फिर उस पर आते हैं। पहले विज्ञान को परिभाषित करते हैं, विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है प्रकृति को, नेचर को समझने के लिए, नेचर में ढेर सारी रहस्यमयी चीजें हैं, ढेर सारे नेचर में ज्ञान विविधताएं भरी हुई हैं। तो नेचर के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए मानव द्वारा निरंतर कालांतर में बहुत प्राचीन काल से जो सिस्टमेटिक, जो एक क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया गया है, किसके लिए, नेचर को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए और उन रहस्यों की व्याख्या करने के लिए मानव द्वारा प्राचीन काल से
जो एक निरंतर क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान देखिए, प्रकृति के रहस्यों को, प्रकृति के रहस्यों को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के क्रम में मानव द्वारा जो निरंतर क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया गया, मानव द्वारा जो निरंतर क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया गया, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? मानव द्वारा अर्जित क्रमबद्ध ज्ञान, जिसके आधार पर हम प्रकृति के रहस्यों को समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। उसी ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जो विभिन्न पदार्थों के निर्माण, उनकी आणविक संरचना, उनके गुण तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों की आणविक संरचना, विभिन्न पदार्थों का निर्माण, उसकी आणविक संरचना, उसके गुण तथा उसके द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो देखा जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों के अणुओं, के निर्माण, आणविक संरचना, उनके गुण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे विज्ञान कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखा जाए, रसायन विज्ञान का विकास, इसका अस्तित्व और इसका विकास कैसे हुआ। रसायन विज्ञान का अस्तित्व जो है और इसका विकास दो महत्वपूर्ण वस्तुओं की खोज से संबंधित है, उनकी खोज के क्रम में हुआ है। और वो महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या है? एक तो पारस पत्थर
ऐसा माना जाता है, एक काल्पनिक पत्थर है, रियल में ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है। पारस पत्थर जो है, लोग मानते हैं कि ऐसा पत्थर है जिसके संपर्क में यदि लोहा या तांबा आ जाए तो वो सोने में बदल जाता है, पहला। दूसरा जो है जीवन अमृत, संजीवनी हम जिसको कह लें। अमृत क्या है, संजीवनी क्या है? जीवन अमृत ये ऐसा रसायन है जिसको यदि हम पी लें तो हमारे सारे दुख, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमें कभी कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, हम हमेशा युवा और एनर्जेटिक बने रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। यदि आदमी अजर और अमर हो जाता है, रोग विहीन हो जाता है, उसके अंतर्गत उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। और इन्हीं दो चीज़ों की खोज के लिए जो प्रयास किए गए, उसी का परिणाम है रसायन विज्ञान का जन्म, रसायन विज्ञान का विकास। तो फिर से ध्यान दें, रसायन विज्ञान का अस्तित्व और विकास दो महत्वपूर्ण खोजों, महत्वपूर्ण पदार्थों की खोज के लिए किए गए मानवीय प्रयास का परिणाम है। फिर से ध्यान दें, रसायन विज्ञान का अस्तित्व तथा विकास दो महत्वपूर्ण चीजों, वो कौन से है? पारस पत्थर तथा संजीवनी या अमृत की खोज के लिए किए गए मानवीय प्रयास का परिणाम है। तो अगला पॉइंट इसी को देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, हम एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए, रसायन विज्ञान का अस्तित्व तथा विकास, रसायन विज्ञान का अस्तित्व तथा विकास दो महत्वपूर्ण पदार्थों की खोज के क्रम में या के निर्माण के क्रम में किए गए मानवीय प्रयास का परिणाम है। किए गए मानवीय प्रयास का परिणाम है। रसायन विज्ञान का अस्तित्व और इसका विकास कैसे हुआ? हमने बताया कि दो महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण हेतु, उसकी खोज हेतु जो मानवीय प्रयास किए गए, उसी का परिणाम है। और वो दोनों महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? दो महत्वपूर्ण पदार्थ हमने बताया, दो महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? पहला है पारस पत्थर। ऐसा माना जाता है इसके संपर्क में आने से लोहा, तांबा किसमें बदल जाते हैं? सोने में। इसके संपर्क में आने से लोहा तथा तांबा सोने में, गोल्ड में बदल जाते हैं। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता है। दूसरा क्या है? संजीवनी या अमृत। अमृत क्या होता है? इसके पीने से मनुष्य, युवा, रोग विहीन, मनुष्य क्या हो जाता है? युवा रहता है, रोग विहीन हो जाता है तथा अमरत्व प्राप्त करता है, कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। यानी कभी न बुढ़ापा आएगा, न बीमारी होगी, न मृत्यु होगी। अर्थात मानव कभी
मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। ये रहा। अब अगला जो है, इन्हीं दोनों पारस पत्थर और अमृत की खोज के लिए मानव ने जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति और उसका खोज। देखा जाए नेक्स्ट जो है, अब हम रसायन विज्ञान का महत्व देखते हैं। ये तो हमने खोज के क्रम में, अब आते हैं रसायन विज्ञान के महत्व पर। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? देखिए, हम अगर व्यवहारिक रूप से अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मूल रूप से किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो भोजन की होती है, भोजन फूड, उसके बाद स्वास्थ्य हेल्थ, हमें रोग बीमारी ना हो। जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हमारा पेट भरा होता है, हमें कोई बीमारी नहीं होती, तब हम आराम की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, विलासिता की बात करते हैं। और पहले हमें भोजन चाहिए, हम स्वस्थ रहें, और फिर हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? फिर हम जो है लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करते हैं। गुणवत्ता क्वालिटी लाइफ, जीवन, उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं। देखिए, अगर हम देखें रसायन विज्ञान का योगदान खाद्य में, खाद्य पदार्थों में, पहले अपने यहाँ भूखमरी आती थी। फसलों, जो फसलें, जो ब्रीड, जो प्रजातियां फसलों की होती थी, उनकी यील्ड कम होती थी, उत्पादकता कम होती थी, और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती थी, खाद उसमें, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती थी, जिसके कारण उत्पाद कम होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ढेर सारी उत्कृष्ट प्रजातियां आ गई हैं, और हम जो है खाद, कीटनाशक, दवा, इन सब का छिड़काव करके हम अपने खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ा लिए हैं। तो रसायन विज्ञान का योगदान जो है खाद्य पदार्थ के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में। दूसरा, स्वास्थ्य की बात करें तो हम स्वस्थ, हमें कोई बीमारी होती है, हम तुरंत दवा लेते हैं। जितनी दवाएं हैं, सब रसायन का योगदान है। रसायन विज्ञान के सहयोग से ही, रसायन विज्ञान के विकास के बाद ही हम विभिन्न दवाओं को प्राप्त कर सके हैं। चाहे पैरासीटामॉल है, या चाहे जो है कोई एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, या एंटीपायरेटिक है, बुखार की दवा है, या फिर जो है दर्द की दवा है। जितनी भी दवाएं हैं, समस्त दवाएं जो है रसायन विज्ञान के विकास का परिणाम है। जो दवा है, दवाओं का निर्माण रसायन विज्ञान के विकास का परिणाम है। रसायन विज्ञान का इतना विकास न होता तो दवाओं का निर्माण भी संभव नहीं था। उसके बाद गुणवत्ता युक्त जीवन, जैसे एसी है, हम उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं कूलिंग के लिए। वो केमिकल कैसे बनते हैं? रसायन के योगदान से। फ्रिज है, कलर है, टाइल्स हैं, जो भी लग्जरी की चीजें हैं, आराम की चीजें हैं, परफ्यूम है, ये सभी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सभी जो है रसायन विज्ञान के योगदान से ही हम प्राप्त करते हैं। तो जो आराम तलब वस्तुएं हैं, आराम तलब पदार्थों का, कोल्ड ड्रिंक है, निर्माण रसायन विज्ञान के योगदान से संभव है। से ही संभव। देखिए, नेचर में ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका जो है, जिनको अगर हम अलग कर लें
तो वो हमारे लिए बड़े लाभदायक होते हैं। नेचर ढेर सारे ऐसे पदार्थों का स्रोत है जिनको यदि हम नेचर से अलग कर लें तो हमारे लिए वो बहुत लाभदायक होते हैं। और ढेर सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है नेचर से हम प्राप्त करते हैं, और वो रसायन विज्ञान की सहायता से। प्रकृति में ढेर सारे ऐसे पदार्थ छुपे हुए हैं जिनको अलग करना रसायन विज्ञान के सहयोग से ही संभव है। नेचर में, प्लांट्स में, पौधों में, हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में ढेर सारे ऐसे पदार्थ संभव हैं जो विभिन्न बड़ी जानलेवा बीमारियों के लिए दवा साबित होते हैं, और उन सबको हम नेचर से अलग करना रसायन विज्ञान के सहयोग से ही कर पाते हैं, अदरवाइज संभव नहीं होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में उपस्थित अनेक पदार्थों को अलग करना रसायन विज्ञान द्वारा ही संभव है। रसायन विज्ञान द्वारा ही संभव है। जैसे देखिए, हम देखें सिप्लास्टीन और टैक्सॉल, इनको हम प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते हैं। सिप्लास्टीन और टैक्सॉल, सिप्लास्टीन और टैक्सॉल ये जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, और इनको हम नेचर से, प्रकृति से, रसायन विज्ञान के सहयोग से अलग करते हैं। ये कहाँ काम आते हैं? कैंसर के उपचार में। इसी तरह से एजेक्टी, एजाइडोथाइमिडी, एजेक्टी, इसको एजाइडोथाइमिडी, एजाइडोथाइमिडी, ये भी जो है एजाइडोथाइमिडी, ये जो है एड्स के जो रोगी होते हैं उनको दिया जाता है। उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए एड्स के मरीजों को दिया जाता है। रसायन विज्ञान जो है, इसके साथ साथ ये तो भोजन के क्षेत्र में हमने देखा, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान ढेर सारे उद्योगों की स्थापना में भी बहुत ज्यादा सहयोग करता है। और अनेक औद्योगिक उत्पाद जैसे एसिड है, बेस है, अम्ल है, क्षार है, धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, प्लास्टिक है और पॉलीमर प्लास्टिक है, चीनी है, इन सबको ढेर सारे खाद्य पदार्थों को या ढेर सारी वस्तुओं के निर्माण के लिए, दवाओं के निर्माण के लिए हम उद्योगों की स्थापना करते हैं। और ये उद्योग जो है, जो हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करते हैं और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार दिलाते हैं। तो फिर से ध्यान दें, अगला केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? रसायन विज्ञान के सहयोग से हम ढेर सारे उद्योग, इंडस्ट्रीज स्थापित करते हैं, जिसमें हम किसका निर्माण करते हैं? ढेर सारे खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, ड्रग्स का निर्माण करते हैं, डाइस का, रंग रोगन का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का, प्लास्टिक का, इन सब का निर्माण करते हैं। और ये इंडस्ट्रीज जो है हमारी अर्थव्यवस्था में ढेर सारा योगदान करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं और युवाओं को रोजगार देने में। तो ये रहा आज हम लोगों ने यहाँ तक रसायन विज्ञान का जो विकास था उसकी परिभाषा देखा, उसका परिचय देखा, उसका डेवलपमेंट देखा और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है ये देखा। अब आगे जो है हमें देखना है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति देखना है, नेचर ऑफ मैटर देखना है, लेकिन अब यहाँ से अगला टॉपिक कल देखा जाएगा। आज तक के जो टॉपिक आज हमने जो पढ़ा है इस पर कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम अगला टॉपिक नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति शुरू करेंगे।